तो जी इस टाइम हम जा रहे हैं कहाँ भाई, मुर्गियों को बंद करने, क्योंकि बाबर चला गया है अपने बेड पर तारा यहाँ के पास और चाबी दे के गया भाई अपने दाने भी डालने और उसको बंद भी करके आना है। तो मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ तक हमें जाना है। चलो जी, इनको अपने घर में पहुँचा दिया और ताला वाला भी सब कुछ सही, वो ईंट रख दी। सुबह जी आके अब बाबर आपसे मिलेगा। पर हम आ चुके हैं और वसीम था बहुत उदास, फिर माँ को मिलने आया। अब खुश हो? चलो जी, अजान होने लगी और ये इसने माँ को मिल लिया। अभी चलते हैं घर की तरफ। मेरे दोते पोते आए हुए हैं, क्या हाल है? अरे क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? गुड बुलबुल बना रहे हो? चलो सलाम करो यूट्यूब फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को सलाम करो। अच्छा कौन कैसे कर दो, सही सलाम नहीं किया यार, फिर करो। ये बुलबुल चलो जी, आप ये खेल रहे हैं आपस में। अली भी आ चुका है। अली क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। दुबई के शेख आ चुके हैं। सलाम दादा, ये कहते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ हमारे पास लैम्बोर्गिनी होती है, हम उसको फरारी ट्रर करके भगाती। ये कहते हैं हमारे पास कोता रेडी होती है, हम उसको पजारो बना के भगाती। वाह नाना बोल, नाना जी। ना वो हम मदीने वाली बात कर लेते, मदीने की तरह। मदीने नहीं, दुबई की तरह। हाँ, और जैसे एक और फिर ना हाँ। सिमू ने बोला कि जो हम एक खेत में काम करता है, उसको लैम्बोर्गिनी बनाकर यहाँ चलाते हैं। अच्छा अच्छा, वसीम बोल रहा था। अभी क्या बुलबुल खेल रहे हो? चलो जी माशाल्लाह। अरे यार, अरे रुको यार ये क्या कर दिया। चलो जी, तो हम आपके यहाँ पर पता है ये पड़ा है। चलो जी, तो अभी खेल रहे हैं बच्चे सब माशाल्लाह, रौनक बनी हुई है घर में। तो ये उसके बाद फिर जी ये खेल के घर भी जाएंगे और इनको घर पहुंचाऊंगा बाद में। मैं जा रहे हो हमजा, जा रहे हो? चलो ठीक है। अभी अली भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं जी खेल के लिए आए लोगों ने। ठीक है, चलो मैं छोड़ के आऊँ, फिर हम लोग फिर ताला भी लगाए। यहाँ पर दूध भी खालिश मिलता है, दूध लेते हैं। वसीम गया दूध लेने, फिर उसे दवाई पिला रहा हूँ तो वो उसने बताया भी डॉक्टर ने दूध के साथ पिलाओ, तो वसीम के लिए दूध लेना पड़ता है रोज़ मुझे। अभी मौसम बहुत अच्छा है और हम बैठे बाहर, तो वसीम अपना काम लिख रहा है। वसीम कितने बजे जाओगे? 4 बजे हमजा के साथ। हमजा के साथ जाओगे? चलो जी, तो आप काम लिख लें जल्दी जल्दी, टाइम 15 मिनट रहते हैं आपके पास। ठीक है, ठीक। अच्छा काम लिखो। और जी मौसम माशाल्लाह से ये रहा जी बाबर और दिलबर का घर, यानी हमजा वालों का, और ये मेरा। तो खैर मौसम चेक करें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ऊपर कौवे वगैरह भी घूम रहे हैं। लगता है बरसात होने वाली है भाई, तो मौसम वेदर बहुत अच्छा बना हुआ है। हम बैठे थे भाई, ऊपर से आ गई बारिश और थोड़ी थोड़ी है। अभी रात को पता नहीं रात को कितनी तेज है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फैमिली, हम जा रहे थे अंकल को छोड़ने इसकी डिप्टी पर, और ये हमारा पेट्रोल हो गया ख़त्म और हम पंप पर आए हैं, यहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आपको आगे चल के बताते हैं हमारी क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे। सदा चाचे की दुआ होती है सब के लिए। तो जी माशाल्लाह व्यूज़ चेक करें बहुत अच्छे। और मैं बाहर इसलिए बैठा हूँ, भी हल्की फुल्की अभी बरसात हुई थी तो अंदर बहुत हबस हो रही है, तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी है, रिएक्शन भी देना है। तो आज जो है ना, पहले पहले तो बात करते हैं अपनी प्यारी बेटी सुमेरा पर। भाई उसने भी उठ के, मेरी बेटी ने भी रिएक्शन मुझ पर दे दिया भाई, क्या बात है। तो भाई गलती हो गई मुझसे, आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि जब वसीम वापस आया था ना, तो मैंने पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पर नहीं था राज़ी कि भाई वसीम जाए। अली आया लेने, आज बात क्लियर कर रहा हूँ भाई, 3 दिन हो गए ये बात ऊपर नीचे हो रही है। अली बुलाने आया मेरे साथ, चलो मैंने बोला जाओ घर से पूछ के आओ, उसके बाद लेके जाना, किसी बड़े से पूछो। खैर वो जिससे भी पूछ के आए, मैंने वसीम को भी साथ भेजा, उन लोगों ने बोला भी हाँ, वो कह रहे हैं भी चलो।
तो मैंने यहाँ से कपड़े इस्त्री किया, उसको वापस भेजा, तो आप लोग नहीं थे। तो खैर जब ये रोता हुआ आया वापस बेटी, तो फिर मुझे दिल को मेरे को अफसोस लगा, क्योंकि आपकी भी मौसी का बेटा है, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे आप लोग। तो छोटा सा बच्चा है, अगर आपके पास आता है खेलता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई गैर नहीं है, आपकी भी सबकी मौसी का बेटा है, और मेरी वाइफ भी आपकी मौसी है, मौसी माँ होती है। तो ये भी आपकी छोटी छोटी जो मौसी है उसका ही बच्चा है। तो आपकी अम्मी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, बड़ी है। तो खैर आप लोग भी जैसे आपने कहा इतने ही छोटे थे जब मैं आप लोगों को हर खुशी और इधर उधर मतलब लेके पार्क वगैरह, सऊदी अरब भी हम पार्कों में चलते थे, तो आप कितना खुश होते थे सब मिलके, जैसे शाहबाज, फातिमा और आप बहुत छोटे थे, तो आप भी वसीम जितना ही थे। तो खैर जब बच्चे मिल खेलते हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली बच्चे खुश होते हैं। तो वहाँ से वसीम को मैं ले आया, तो यहाँ अकेला है, वहाँ चला जाता है, मीर के साथ खेलता है, हमज़े के साथ खेलता है, अली के साथ खेलता है, फ़ादिया के साथ खेलता है, दुआ के साथ खेलता है, तो फिर खुश होके आता है। अब वो मैं खुश हूँ, तो फिर एक कमरे में मेरे साथ बैठ बैठ के फिर उदास हो जाता है यहाँ पर, तो इसीलिए आपके पास आता है भाई। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप अगर उससे प्यार करती है या खाना पूछती है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है बच्चा, क्योंकि वो गैर नहीं है, तो आपका अपना ही है, हमारा अपना ही है सबका। तो खैर मैंने अपने दिल बहलाने के लिए जो कुछ किया है तो आपको तो पता ही है। खैर सब हम आप मेरे बच्चे हैं, सितारा भी बेटी है, बाबर भी बेटा है, दिलबर भी बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी ना उम्र दराज करे भाई। तो जब बच्चों की बात करता हूँ तो थोड़ा सा ना कुछ अंदर से फील होता है, तो फिर मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे भाई। मेरा किसी के साथ कोई शिकवा नहीं है, किससे शिकवा करें, तो किसी से मेरा कोई शिकवा नहीं था। बस वो एक मिल जाते, इकट्ठे जाते, तो फिर चलो वसीम कुछ देर के लिए खुश हो जाता। चलो खैर आप लोगों के पास जगह नहीं थी या कुछ था, तो मैंने तो वैसे कहा भी जब वसीम वापस आया उसके आंखों में मैंने आंसू देखे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई भी। आप वो चले गए तो खैर नहीं ले गए, कोई बात नहीं। तो ये लोग भी ये भी आप लोगों की बात सच्ची है भी, शायद आगे मतलब कुछ लोग नाराज़ होते हैं, तो कोई इशू नहीं है भाई, कोई बात नहीं। तो इस बात को जी सितारा पर ना लेके जाएं आप सब लोग, क्योंकि भाई सितारा पर जो हमारे ख़ानदान की बात होती है हम सब सितारा पर डाल दें भी, सितारा ने ये कर दिया हमारे साथ, सितारा ने वो कर दिया। तो इस बात पर सितारा को ना ले जाएं भाई, क्योंकि भाई कुछ बातें हैं वो बेचारी जो खुल के कर सकती है, कुछ किसी की दबाव की वजह से वो हमारा नाम भी नहीं ले सकती। तो खैर उस बात को ना सितारा के ज़िम्मे नहीं लगाएं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे। तो आपसे भी सुमेरा बेटी और सब जिसका बाबा दिलबर का दिल दुखा या बाबर का दुखा, तो आपका भी दुखा, मैं सबसे जी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने ये बात कह भी दी, तो मैंने कोई भी अपना वो नहीं किया, अभी मेरे लोग देखेंगे और मेरी वीडियो ज़्यादा चल जाएगी, तो बस मेरे दिल को दुख हुआ, तो वसीम भी रो रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। खैर अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ मेरी वजह से दुख हुआ है तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सब यूट्यूब फैमिली से और सबसे भी। तो खैर उसके बाद कल मेरे पास साजिद साहब भी आए, बहुत सारी बातें की, अपनी मजबूरियाँ भी बताई भी, हमारी क्या मजबूरी है चाचू, आप हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते ना, सितारा बैटरी आपसे जुदा हो सकती है। तो खैर उनकी बातें सुनकर बहुत सारा मेरे दिल हल्का हुआ। तो काफ़ी सारी बातें जो उसने मुझे समझाई, भाई चाचू मजबूरियां हैं तो आप मजबूरी को समझा करें, तो हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो सितारा भी आपकी बेटी है, तो आप दिल छोटा ना किया करें, रोया नहीं करें, जब आप रोते हैं तो फिर हमारा भी दिल दुखता है। तो खैर वो साजिद साहब की बड़ी मेहरबानी, और जिन जिन का भी दिल दुखा है मेरी वजह से, मैं सबसे सॉरी और माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सब कसूर किस्मत का और ये मेरा है भाई, किसी का नहीं है। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। तो मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, जिसका दिल दुखा है इस बात से, मेरे से भी वसीम को क्यों नहीं ले गए। तो खैर बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी, कुछ आप लोग भी समझें, मैं भी समझ रहा हूँ। तो इस बात पर
कोई ना मतलब मेरी भाभी या सितारा पर कोई टॉर्चर ना करे भी, वो इसमें सितारा का कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं, अभी मेरी किस्मत का कसूर है। तो जिसका मेरी इस बात से या इस वीडियो से दिल दुखा है, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ जी अपने प्यारी भतीजी नजमा साहब को कि अब्बू की हम केयर कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप औलाद हैं उनकी, कर रहे हैं तो उसे अपना किसी और की नहीं कर रहे हैं, अपने बाप की खिदमत कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, सितारा पर ना उसकी वालदा पर। तो ये बार बार दिखाना, ये हम वहाँ ले गए तो दिखाते हैं शुगर, दिखाते हैं निकालते हैं दांत, आप लोग क्या बात है, दिखा दांत रहे होते हैं, दिखाते शुगर है। तो खैर अपना जो शुरुआत हो ना आखिर भी वही होनी चाहिए। तो फिर अरबी जाता है और लाइफों में जाके गालियाँ शालियाँ देता है, फलां करता है, और आप लोग कहते हैं वो हमसे हमारी बात नहीं मानता। सारा दिन आप एक साथ होते हो, बैठते भी एक साथ हो, उठते भी एक साथ हो, सलाह भी एक होती है, सब कुछ। अब्बू की भी एक सलाह होती है, आपकी भी और आपकी भाई की भी, बहनों की भी। आप एक दूसरे के सिवा एक मिनट नहीं रहते, 24 घंटे आप एक दूसरे पर कॉलों पर या बातों पर सब चीज़ एक चीज़ होती है। तो फिर आपकी बात कैसे नहीं मानी जाती। तो आपकी मेहरबानी अपना व्लॉग बनाएं अरबी साहब, आप सब। भाभी को बेचारी को तो जीने दे भी, इतना अरसा तो आप लोगों के लिए खिदमत की उसने, ये सब मेरी गलती है। जब निकाह नहीं हो रहा था तो बहुत अच्छा हो रहा था, फ़ारूक भी उस टाइम खफा था, भी जिसने अम्मी का शादी की बात की तो मैं उसे कत्ल कर दूँगा। तो मेरी माँ है, मेरे पास बैठी रहे, तो मेरे बाप ने बहुत सारी जायदाद दी, जो खाए पिए सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी को। तो भाई सरवर के पास ये ग़ुलाम मोहम्मद साहब मीसने बन के गए, उसने फिर मुझे बोला अभी फ़ारूक आपकी बात मानता है तो आप ये बात मनवाएं फ़ारूक से। तो शादी वाली बात मैंने फ़ारूक को बोला तो चाचा है, उस फ़ारूक ने कहा चाचा मुझे गोली मार दो, उसे फांसी चढ़ा दो मुझे। आज भी फ़ारूक मौजूद है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे, मुझसे बहुत प्यार करता है, बेअंतहा प्यार करता है। आज तक भी मुझे उसने आँख उठा के बात नहीं की, पाँव पर हाथ रख के ही मुझसे मिलता है जब भी कहीं मिले। तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे भाई। तो फ़ारूक ने मुझे कहा भाई आप मुझसे जान मांग लें लेकिन ये बात ना कहें, लोग मुझे क्या कहेंगे, नौजवान बेटा है, कल इसका बाप फोत हुआ है तो आज अम्मी की शादी कर रहा है, तो मुझे लोग थू थू करेंगे, तो ये बात चाचू ना कहें। तो खैर मेरे भाई सरवर ने और सब ने कहा भी उसकी बीवी फोत हो गई है तो आपका अबू नहीं है तो इसकी शादी करा देनी चाहिए। हम सब ने मिल के ये बहुत बड़ी गलती की जिसकी सज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। उस टाइम तो ये मिसना साहब हाजी साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे और बोलते थे छोटे भाई हो भैया आप फ़ारूक से मनवा लो। उसके बाद जी पता नहीं इससे कितना मुझसे क्या कोई लेना देना है। वो जिसकी मैंने शादी कराई, जिस घर में मैं लेके गया, इसे सब कुछ कराया, उसी घर से ये नजमा साहब और ये मुझे रुकवा रहे हैं, भी उसकी वीडियो में नहीं आए, सामने ना आए, फ़लान ना करे। खैर वो मेरी भाभी है, मेरी माँ है, सारा मेरी बेटी है, तो अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, भी कोई बात नहीं। तो आप ज़्यादा, मैं कमज़ोर, क्योंकि आप पैसे वाले भी हैं, औलाद वाले भी हैं, मैं अकेला सा बंदा हूँ, किसी के साथ कोई ज़ोर नहीं है। मैंने जो बात करनी है अल्लाह अपने को कहना है और उसे दुख सुनाने हैं। तो बस मैं सुना रहा हूँ, भुगत रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जैसे भी अल्लाह ताला ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही अपडेट है भाई, एक बेटा उठ के सितारा के ख़िलाफ़ हो जाता है और नजमा साहब भी उठ के जो है ना सितारा की बातें बताती रही है। तो खैर छोड़ो इस बातों को। तो अब ये कहते हैं हमारी बात नहीं मानी जा रही, अब फिर जो है ना लगे हुए हैं, इसको ज़िंदगी जीने दो भी सितारा को। अगर शादी आपकी अब्बू से सारा की अम्मी की हो गई है, भाभी माँ की, तो आप बख्श दें भी इस बात को। तो बहुत बड़ा समझो हमने गुनाह किया है, ये हमने गुनाह किया है। जो भाभी को खुशी के बिना वहाँ गई बेचारी, लोगों के बर्तन धोती रही, सऊदी अरब काम करती रही, ये सब सज़ा जो है ना गुनाह हमारे ऊपर ही है। तो खैर मैं अकेला नहीं था, भाई सरवर भी साथ थे, उसको भी उसने मिसनियाँ पढ़ के और छोटी छोटी बातें मनवा कर, तो फिर उसने भाई सरवर ने मुझे बोला, क्योंकि भाई सरवर ने मुझे पाला पोसा और सांभा, तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जान भी मांगे तो हाजिर है, क्योंकि भाई जिसका बंदा खाए पिए और ना माने ये नहीं हो सकता।
तो अल्लाह ताला उसकी भी ज़िंदगी दराज करे भाई। और सब हम एक साथ रह रहे थे भी, सब दिलबर, बाबर, शाहबाज और सब, लेकिन बस ऐसे हंसते हंसते हर बंदा अपने काम पर चला गया। तो हम अब भी एक कुछ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कभी कोई ऐसी, अब मैंने एक वीडियो बनाई तो दिलबर का दिल दुखा और सुमेरा का भी दुखा और बाबर का दुखा, तो दूसरा दिन है हम एक दूसरे के पास नहीं जा रहे इसी वजह से भाई, वो क्या कहेंगे एक दूसरे को सामने जाके। तो खैर मैं सॉरी करता हूँ भी सबसे जिसका दिल दुखा मेरी वजह से। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे मेरा साथ दिया है, जो जितने मेरे सब्सक्राइबर नए हैं पुराने, सबको मेरा सलाम, प्यार, मोहब्बतें। जो लावारिस चाचा को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना।